नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज जयपुर में बीजेपी के सांसद और सवाई माधोपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दावा किया है। दावा यह कि एक प्राइवेट कंपनी के 100 से ज्यादा लॉकर्स में काला धन छिपा कर रखा गया है। किरोड़ी लाल मीणा मीडिया वालों को उस प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में भी लेकर गए और बंद लॉकर्स को दिखाते हुए दावा यह किया गया कि इन्हीं लॉकर्स के अंदर काला धन छिपा कर रखा गया है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये काला धन जिन लॉकर्स को किरोड़ी लाल मीणा ने दिखाया, कहा कि राज्य भर में पेपर लीक करने वाले माफियाओं का है। किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने हंगामा भी किया, पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने इसकी सूचना ईडी को दे दी है। अभी की खबर ये कि ईडी की टीम उस प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में पहुंच गई है और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा डटे हुए हैं। मीणा के दावे को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र और बीजेपी मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं प्रदेश को। गहलोत ने यह भी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा इस तरह की नौटंकी पहले भी करते रहे हैं। ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और किरोड़ी मीणा जी। उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया। ये उनकी फितरत है। वो अपनी ज़िंदगी भर ही काम करते गए हैं किस प्रकार न्यूज़ में रह जाए। ईडी के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ईडी को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करती हैं। ईडी को मौका मिलता है जाके हम लोग कोई कार्रवाई करें। ये बराबर खबरें आती हैं उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम जयपुर के गणपति प्लाजा स्थित इसी रोयरा सेफ्टी वॉल्ट में पहुंच गई है। यहां पर ये देखिए इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद है जो कि अब दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के सांसद बीजेपी के उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां पर करीब 1100 सेफ्टी वॉल्ट है और वहां पर लॉकर में भी आपको देखिए अधिकारी जांच करते हुए नजर आ जाएंगे कि कितने लॉकर हैं, कितने लॉकर ऐसे हैं जो लंबे वक्त से नहीं खोले गए। तो तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जा रही है, क्योंकि मामला काले धन से जुड़ा हुआ है। और राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा का यह दावा है कि डीओटी डिपार्टमेंट में जिस तरह से करप्शन सामने आया था उसके पैसे बेनामी रूप से इसी प्राइवेट कंपनी के लॉकर में रखे हुए हैं। और दावा तो यह भी था 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की यह राशि है और करीब 50 लॉकर ऐसे हैं जिन्हें 8-10 साल से कभी खोला ही नहीं गया। इस तरह की बात भी आज उन्होंने दावा में अधिकारियों से यहाँ जो मौजूद है कर्मचारी उनसे बातचीत में कही थी। फिलहाल तो इस कंपनी के मालिक को साफ कह दिया गया कि अब वे बिना अनुमति के किसी को भी खोलने नहीं दें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आखिर इनकम टैक्स पहुँच ही गई, ईडी भी आने वाली है। पुलिस ने हमारी दरख्वास्त के बाद जो हमने एसएचओ को पत्र लिखा यही मौके पर, तो पुलिस ने एक पत्र भेजा एसीबी को, एक पत्र भेजना था ईडी को। एसीबी तो अभी तक आई नहीं। और इनकम टैक्स को हमने सूचना दी थी, मेरी खुद डायरेक्टर से बात हुई थी तो इनकम टैक्स आ गया। ईडी से भी मैंने बात की थी तो उनका कहना ये था कि हमारे पास अभी पुलिस का पत्र नहीं आया, जब तक पुलिस का कोई एफआईआर नहीं हो तब तक ईडी आती नहीं है। तो मैं अभी कमिश्नर साहब से बात की है, वो अभी ईडी को पत्र भिजवा रहे हैं, तो ईडी भी आ जाएगी। अब मैंने जगह बता दी, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। और जो मैंने बताया सीपी सिंह, जो मैंने 10-12 दिन पहले पत्रकार वार्ता की थी, जिसके 4.5 करोड़ के मैंने फ्लैट बताए थे, 4 डिफेंडर बताया था, गुड़गांव नोएडा में प्रॉपर्टी बताई थी, बॉम्बे में बताई थी, जयपुर में बताई थी, कोई कार्रवाई एसओजी या एसीबी ने नहीं की। तो अंत में मैं ढूंढता उस सीपी सिंह के लॉकर के पास पहुंच गया। तो जहां 1100 लॉकर हैं, 50 तो 10 साल से खुले ही नहीं और बहुत सारे लॉकर हैं जो ऑपरेशन में हैं। आईटी आ गई। अब मेरी समझ में तो ये यहाँ सोना भी उगलेगी, ये लॉकर, और नकदी भी उगलेगी। डॉक्टर साहब, ईडी का सबसे पहले मामला आपने ही निकाला था, उसी के बाद ईडी ने पूरी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन एक चीज बताइए डॉक्टर साहब कि ये जानकारी कहां से आपको मिली है? क्या और भी कुछ बड़े नाम है इस तरह की? डॉक्टर साहब, कुछ और भी बड़े नाम? तो ये हैं,
देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने कि इस पूरे छापेमारी के एक तरह से शुरुआत करवाई थी, ईडी को शिकायत दर्ज कराई थी और ईडी के अब यहाँ पर आयकर के अधिकारी तो आ गए थे, ईडी के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। यही देखना है कितनी और जांच एजेंसियां आगे आती है, कितने और लोगों को घेरे में लेती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। ये है रॉयल सेफ्टी लॉकर का इलाका जहां पर कहा जा रहा है कि काला धन है और यह दावा किया है राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब लॉकर ही लॉकर यहाँ तो इतने सारे किसको दिए? आप करीबन 100 से ज्यादा लॉकर्स यहाँ पर हैं, 100 से ज्यादा लॉकर्स यहाँ पर हैं, प्राइवेट हैं। करीबन 500 करोड़ का ब्लैक मनी और 50 किलो सोना इस लॉकर्स में है। और मैं अभी यहीं धरना देके बैठूंगा, एसीबी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को बुलाऊंगा और इनको खुलवाऊंगा, काला धन और सोना बरामद करवाऊंगा। जब तक काला धन और सोना खोल के नहीं निकालेंगे तब तक मैं यहीं जमा रहूंगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये जगह, क्योंकि ये जयपुर का सी स्कीम का इलाका है और यहाँ पर ये जो आप लॉकर देख रहे हैं, यहाँ पर कई लोगों के ये सेफ्टी लॉकर हैं और इन्हीं लॉकर में यह ऐसा दावा है कि यहाँ पर आपको ब्लैक मनी मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राइवेट एजेंसी का लॉकर है, जैसा कि बैंक में होते हैं, सबका लॉकर नंबर भी लिखा हुआ है और इन्हीं लॉकरों में यहाँ पर है और छोटे छोटे लॉकर बने हुए हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा आपको यहाँ लॉकर मिल जाएंगे। और दावा यदि किरोड़ी लाल मीणा की मैं मानूं तो उनका कहना है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का यहाँ पर अघोषित संपत्ति, सोना, सब कुछ मिल जाएगा। और जब तक इस लॉकर की जांच नहीं हो जाती तब तक वे यहीं बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल तो अब जांच एजेंसियां भी इस जांच में है कि आखिरकार ये लॉकर किनके हैं, इनमें रखा गया जो धन है वह कहां से आया है, किसका है, तो इस तरह की तमाम तरह की जांच अब सामने आएगी। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के लॉकर रूम में आकर इस तरह से किरोड़ी लाल मीणा का चुनावी मौसम में छापा मारना या अपनी तरह से जांच के लिए ईडी को कहना निश्चित तौर पर कई सवाल उठाता है, क्योंकि मामला पेपर लीक यानी कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे सेट करके नौकरियां देने से जुड़ा है और जिसमें काफी करोड़ों रुपए का लेन देन का बात भी सामने आई है। ईडी इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया और आज फिर से ईडी की कार्रवाई जारी भी है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। और जयपुर का रुख करेंगे, न्यूज 24 संवाददाता केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन, किस तरह की अपडेट्स किरोड़ी लाल मीणा के उन दावों पर, उन आरोपों पर जो कि वो कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के 100 से ज्यादा लॉकर में ये हैं, ये खबर उन्हें मिली कहां से और क्या वो आचार संहिता के लगने का इंतजार कर रहे थे? ईडी को पहले शिकायत क्यों नहीं दी गई? ऐसे तमाम सवाल है। फिलहाल आप अपडेट दें। जो पेपर लीक का मामला था उस जी किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक का मामला काफी पहले ही ईडी में दर्ज करा दिया था। उसके आधार पर ईडी ने अपनी कार्रवाई भी करीब 3 महीने पहले शुरू कर दी थी और कई लोगों को पकड़ा और उनके बयान के आधार पर ही आज ईडी ने सुबह कार्रवाई शुरू की। इस बीच 11 बजे किरोड़ी लाल मीणा ने एक मीडिया को अपने पास बुलाया और वहां पर उन्होंने कहा कि कुछ और बड़े नाम उन्हें का खुलासा वे करने वाले हैं और वे सीधे मीडिया के साथ इसी जयपुर के रायरा सेफ्टी वॉल्ट में आ गए और उन्होंने यहां पर सीधे दनादन अंदर गए और अंदर जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कमरा, जहां पर इस वक्त ईडी के साथ साथ आयकर विभाग के अधिकारी भी हैं, पुलिस भी है यहां पर और यहां पर वो सबको अंदर ले गए और बताया कि यहां पर करीब 1100 वॉल्ट बने हुए हैं, यानी कि 1100 लॉकर बने हुए हैं और इन लॉकर में काला धन है। दावा उन्होंने यह भी किया है कि करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, सोना भी यहां पर रखा हुआ है और जिन लोगों के यहां पर लॉकर है उनमें से 50 से 60 लॉकर कभी सालों से खोले नहीं गए, यदि खोले गए तो उनकी कोई एंट्री नहीं है। तो इस तरह का संगीन आरोप लगाया। 11 बजे यह पूरा मामला शुरू हुआ। उन्होंने यह कहा कि ईडी को भी उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है और इनकम टैक्स को भी करा दी है। शाम होते होते सबसे पहले इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पहुंचे और इनकम टैक्स के अधिकारी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर बैठे हैं, 10
दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, फाइलों की जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों के यहाँ पर खाते हैं। इसके अलावा जो नंबर यहाँ पर है रजिस्टर में दर्ज, उन लोगों के को फोन करके बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, अपना लॉकर खोल के बताइए कि आपके लॉकर में क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी आने में शायद सक्षम नहीं है, उन्होंने कल तक का वक्त मांगा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन का वक्त इन सभी लॉकर को खोलने में लग सकता है। वैसे 1100 लॉकर अंदर हैं, लेकिन उसमें से 100 से 150 लॉकर में ही लोगों का अभी खाता है, यानी कि वहां पर सामान आपको मिल जाएगा। तो ईडी के अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की काला धन से जुड़ा यह पूरा मामला है। और अब किस तरह से मामले की जांच आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी एक बड़ा बयान आज शाम को सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि किरोड़ीलाल मीणा तो इस तरह के लगातार आरोप लगाते ही रहते हैं, उन्हें उनकी सरकार को बदनाम करने की यह कोशिश है। तो वो मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान भी आया है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अभी कुछ देर पहले ही जयपुर के योजना भवन के पास मीडिया को लेकर गए हैं और उनका दावा है कि वहां पर भी काला धन एक जगह रखा गया है, इसी तरह का तहखाना वाला इलाका है और वहां पर भी आयकर विभाग और ईडी के अधिकारी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो एक के बाद एक 2 जगह उन्होंने आयकर विभाग और इनका ईडी के अधिकारियों को बता दी है। और एक जगह पर तो जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर शाम के होने के साथ ही कार्रवाई जारी है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि स्टेट एनफोर्सिंग एजेंसी एसओजी और एटीएस को भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन अभी तक स्टेट की जांच एजेंसी नहीं पहुंची, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी यहां पहुंच गई है। चुनावी साल है, इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जब बात 500 करोड़ रुपए के काला धन की हो तो निश्चित तौर पर ईडी के अधिकारी और जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, उनका यहां आकर इस पूरे मामले पर जांच करना स्वाभाविक था और यही हो रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जब ये लॉकर एक एक करके खुलेंगे तो कितनी बेनामी संपत्ति सामने आएगी। ठीक है, लॉकर खुलेगा तो उसमें से निकलेगा क्या, लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप हैं वो जाहिर तौर पर सनसनीखेज हैं और चुनावों के दौरान इस तरह के आरोप लगाना तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बन सकता है।